नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको प्रबोध चल्लोत्रा के घर से दिखा रहे हैं, जिनकी हाल ही में जो है एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन प्रश्न ये है, कई तरह के सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या इनकी मौत जो है एक साजिश थी या एक दुर्घटना थी? कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए गए हैं और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर जो है पुलिस को थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इस वक्त परिवार वालों की बात करें तो गम का माहौल है। उन्होंने अपने भाई को खोया है, अपने बेटे को खोया है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल गम में तब्दील हो चुका है। और यही मांग की जा रही है कि पुलिस को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा, एलजी प्रशासन को जो है हस्तक्षेप करना होगा और इस परिवार वालों को जो है इंसाफ दिलाना होगा। इस वक्त कुछ परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं। दी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला जी, क्या लगते थे प्रबोध आपके? डॉक्टर प्रभजोत मेरा छोटा भाई है, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। वो मेरे से 10 इयर्स छोटा है। ही इज़ जस्ट लाइक नॉट ओनली ब्रदर टू मी, ही इज़ लाइक अ किड टू मी। वो मेरे बच्चों की तरह है, वो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई, वो मेरा बच्चा, वो मेरा सब कुछ है। ये हादसा कैसे हुआ? क्यों गया था वो डोडा? क्या रीज़न था? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ डिटेल से। फ्रॉम डे वन सैटरडे को वो अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम विजय है, वो न्यूजीलैंड से आया है। एक्चुअली में अजय विजय 2 भाई हैं, उनमें से जो अजय है वो इसका बचपन का फ्रेंड है। लाइक 10th से दोनों साथ में पढ़े हुए हैं। वो दोनों लड़के न्यूजीलैंड चले गए काम की वजह से, जो भी है फॉर एनी रीज़न। अब साल में वो एक बार आते हैं, इसको बोलते हैं गाड़ी लेके आ, और इसकी गाड़ी लेके बोलते हैं चल गाँव चलते हैं। अब डॉक्टर प्रभजोत बीइंग अ नेचर लवर है ना, पहाड़ों का शौकीन जैसे लड़कों को होता है, उस और मोर ओवर उनके साथ दोस्ती अच्छी है, उन पे ट्रस्ट करता है। उनके साथ पिछले 3-4 सालों से उनके साथ जा रहा था। उन्होंने हमारा बहुत ट्रस्ट गेन किया था। मेरे मम्मी पापा सब हम उन पर बड़ा विश्वास करते थे। ऐसे ही वो यहाँ से सैटरडे को निकला। मेरी सैटरडे को उससे बात हुई, उसने मुझे बताया। मेरी संडे को उसके साथ बात हुई। मंडे को 4 बजे मेरी उसके साथ बात हुई एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। नॉर्मली बात हुई है। उसने मुझे स्नैपचैट पे वीडियोज़, फ़ोटोज़ सब कुछ सेंड किया। 4 बजे के बाद उसका फ़ोन हमसे किसी से भी बात नहीं हुई। उसी दिन मंडे रात को 2 बजे हमारे घर के बाहर, यहाँ बहुत फोर्ट पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले आते हैं। गेट नॉक करके मम्मी को पूछते हैं कि क्या ये डॉक्टर प्रभजोत का घर है? आप एक काम करो, जल्दी गंदो चलो, आपका बेटा बहुत बीमार हो गया है। दे यूज़ द वर्ड बीमार हो गया है। मम्मी ने मुझे कॉल की, मैं अपने घर पे थी। मम्मी ने कहा ऐसे ऐसे कोई वहाँ से आया है तो वो बीमार हो गया है, वहाँ पे उसको लेने जाना है। 3 बजे हम एग्जैक्टली यहाँ से निकल गए हैं और 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए। अब मेरी बात ये है कि अगर हम 6 घंटे का ट्रैवल करके मैं गंदो पहुंच सकती हूँ, तो मेरा भाई अगर 9 बजेगा, एज़ पर देयर स्टेटमेंट कि वो गिरा है, ये उन्होंने हमें वहाँ पे जाके बताया कि वो वहाँ से स्लिप हो गया, ठीक है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वो बोलते हैं कि ये बॉडी तो इट वाज ब्रॉट डेड। ये हमें उन्होंने तब बताया जब उन्होंने हमें यहाँ पे मैसेज भिजवाया था। उन्होंने बोला था बीमार है। उनकी स्टेटमेंट्स ना मैच नहीं हो रही थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो वो लावारिसों की तरह उसको अकेले वहाँ पे रखा है और उनकी फैमिली का वहाँ पे कोई नहीं था। ना ही वो दूसरा लड़का था, विजय नाम का लड़का है, वो भी वहाँ पे नहीं था। मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं अपने भाई को, बीमार भाई को, एज़ पर देयर इन्फॉर्मेशन, मैं अपने बीमार भाई को लेने के लिए गई हूँ वहाँ पे। और मैं देख रही हूँ कि वो बोल रहे हैं बॉडी ले जाओ, आप ये लो फॉर्म फिल करो और इसकी बॉडी ले जाओ, ठीक है। वहाँ पे मैं रोई हूँ, तड़पी हूँ, मैंने सबको बोला है, लेकिन उनकी फैमिली से मुझे कंसोल करने के लिए, स्पेशली उसके पापा नहीं थे वहाँ पे, उसकी मम्मी नहीं थी वहाँ पे, कुछ लोकल्स थे, कुछ वो लोग थे जो और नॉर्मल ओपीडीज़ में चेकअप के लिए आए हैं, जो पेशेंट्स थे वो थे, वो कुछ और थे मेरे पास आके मुझे कंसोल कर रही थी, नॉर्मल लोग। अदरवाइज़ उनकी फैमिली का कोई नहीं था। पुलिस प्रशासन ने आपको कहा कि आप डेड बॉडी जो है आप यहाँ से ले जाओ, क्या पोस्टमार्टम के लिए किसी तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मैं बताती हूँ, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें बोला पोस्टमार्टम भी होगा, कोऑपरेट भी किया। फिर मेरी स्टेटमेंट्स भी ली। बहुत आधे पौने घंटे के बाद वो उस विजय नाम के लड़के को लेके आया और विजय बहुत आराम से चलता हुआ आ रहा है, उसको एक छोटी सी खरोच तक नहीं है, उसको कुछ नहीं है। फिर उसकी स्टेटमेंट्स हुई हैं, मेरी स्टेटमेंट्स हुई हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम भी उन्होंने कराया, मेरे से फॉर्म फिल कराया। फिर हमारे कहने पे उन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की और बोला कि ठीक है आप वहाँ पे स्पॉट देखना चाहते हो, क्योंकि हम देखना चाहते थे। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन सी जगह है जो ये बोल रहे हैं कि स्लिप हुआ और गिर गया। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे जाके थिंग्स वर वेरी सस्पिशियस। वाई? क्योंकि वो जो गाड़ी है, इट वॉज एट द
एट द एज ऑफ द क्लिफ। अगर मेरा भाई इतनी अच्छी ड्राइविंग करता है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं था कि क्लिफ की एज पे गाड़ी लगा के वहाँ पे टॉयलेट करेगा। वहाँ पे कुछ लोग थे, कोई एक सरपंच था, मुझे अब उनका नाम भी नहीं पता, आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं उसको पूछूँ आपका नाम क्या है। वो बार बार मुझे आके मैनिपुलेट कर रहा था, नहीं वो ना इधर से ऐसे निकला, वो इधर से टॉयलेट कर रहा था, इधर से स्लिप हो गया। पर वो जगह वैसी नहीं थी कि मेरा भाई वहाँ पे गाड़ी लगाता, फिर टॉयलेट करता और फिर वो वहाँ से स्लिप हो जाता। वैसी वो गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं की गई। जो दूसरा फ्रेंड था, विजय था, उसकी क्या स्टेटमेंट थी? क्या वो भी मिस उसके साथ था उस वक्त जब ये स्लिप हुआ? विजय ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है कि हम दोनों पेट्रोल लेने के लिए गए, हम दोनों पेट्रोल लेने के लिए गए, हम गाड़ी लगाई, ये पीछे गया टॉयलेट करने, मुझे आवाज़ आई, देखा तो ये गिर गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ। पेट्रोल पंप उस रूट पे तो था ही नहीं जहाँ से हम गए हैं। मेन बाज़ार से पहले पेट्रोल पंप आता है। जिस रूट पे उसकी गाड़ी लगी है वो तो एक जंगल से कम नहीं है, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ पे कैसे पहुँचे? और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा बच्चा किसी के घर पे था, मेरा भाई किसी के घर में 3 दिन से था, उसको लोकेशन का नहीं पता है, माँ बाप को पता था, विजय को पता था, उसको अगर ये लग रहा है कि ये एरिया सेफ़ नहीं है, उसने उसको वहाँ क्यों लेके गया? क्या रीज़न था वहाँ पे जाने का, और इन्होंने क्यों जाने दिया उसको वहाँ पे? आपको क्या लगता है पूरी एपिसोड में ये साजिश है या दुर्घटना ही हुई है? ये दुर्घटना तो नहीं है। बाकी ये क्या हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए मुझे, जस्टिस चाहिए मुझे, मेरे भाई के लिए जस्टिस चाहिए। और मैं यही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से, सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो हमें कोऑपरेट करेंगे। एटलीस्ट जो क्लियर पिक्चर है मैं वो देखना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन फैब्रिकेटेड है। दैट आई कैन क्लियरली सी, डॉट्स कोई कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोग वहाँ पे मैन्युपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें कुछ भी किसी एक की स्टेटमेंट भी क्लियर वहाँ पे नहीं है। मेरे को क्लियर पिक्चर चाहिए, मुझे अपने भाई के लिए जस्टिस चाहिए। अगर वो एक्सीडेंट है, ठीक है, इन केस एक्सीडेंट है, तो हमें वो भी तसल्ली हो जाए। बट ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए विद ऑल द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जब बॉडी आपके सामने आई तो इंजरीज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ इंजरीज़ थी? हाँ, यही तो वो बात है ना जहाँ से मैं इतने सारे क्वेश्चन रेज कर रही हूँ। अगर मेरा भाई इतनी 250 फीट खाई में नीचे गिरा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उस बच्चे की कहीं पे भी फ्रैक्चर नहीं है, उसकी एक टांग में फ्रैक्चर नहीं है, किसी बॉडी पार्ट में उसको फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ उसको हेड इंजरी है, ब्रेन इंजरी है। तो ये आप खुद सोचो, हर कोई सोचे अपनी अपनी जगह पे कि ये कैसे पॉसिबल है। 300 फीट गहराई में अगर एक बच्चा गिरता है तो क्या उसको फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, उसको खरोचे नहीं आएंगी? सिर्फ उसको ये हेड इंजरी है, यहाँ पे फेस पे लगी है। तो जिसको देख के मेरे दिमाग में बार बार यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक चीज़, दूसरी ये चीज़, पीछे से उसको किसी ने हिट किया है ये मुझे लग रहा है, सामने से उसको किसी ने नहीं मारा है, उसको मारा गया है, उसको पीछे से हिट किया गया है। मोर ओवर मुझको ये भी लग रहा है कि वो किसी खाई में गिरा ही नहीं है। वाई? उसका रीज़न ये है, एज पर विजय स्टेटमेंट, कि ये गिर गया, फिर मैं डर गया, मैंने गया, लोगों को बुलाया, रेस्क्यू टीम आई, हमने उसको रेस्क्यू किया। कौन सी रेस्क्यू टीम ऐसी होती है कि अगर वो 250 फीट खाई से, 300 फीट खाई से एक बच्चे को निकाल रहे हैं, क्या एक सिंगल फोटो लेना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा? क्या एक वीडियो क्लिप बनाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा? आजकल तो हर इंसान, हर चीज़ की, हम लोग खाना खाते हैं हम उसकी फ़ोटो खींचते हैं। उन्होंने कोई प्रूफ हमें क्यों नहीं दिखाया कि येस एक्चुअल में ये नीचे गिरा था, तो देखो भाई हमने आपके बच्चे को निकाला है? कोई नहीं। जब मैं वहाँ खड़ी थी, जब हम बॉडी लेके आ रहे थे, तो वो जो लोग हैं वो आके मेरी वीडियो बना रहे थे। मेरी वीडियो बनाना, उनको पता था कि इसकी बहन रो रही है, तड़फ रही है, लेकिन जब मेरे भाई को निकाल रहे थे तब उनके फ़ोन्स कहाँ थे? तब उन्होंने कोई वीडियो सिंगल क्यों नहीं बनाई? मुझे क्यों नहीं ये यकीन दिलवाया कि हाँ वो एक्चुअल में गिरा है? और वो गिरा नहीं है, उसको मारा गया है, उसको हेड इंजरी है, उसको किसी ने हिट किया है। इधर इट इज़ विजय और समबडी एल्स, मुझे नहीं पता। ये तो जो बात है ये इन्वेस्टिगेशन में ही हमें पता चलेगी। बस मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए और मुझे जस्टिस चाहिए मेरे भाई के लिए। क्या कोई रंजिश थी? कोई आपने कभी ऐसा सुना कि ऐसी कोई बात थी, या फिर आपको किसी पर कोई संदेह है? देखो, कोई रंजिश नहीं थी, उनके आपस में अच्छे रिलेशंस थे, वो दोस्त था उसका, काफ़ी सालों से उन्होंने हमारा ट्रस्ट गेन किया था, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार उन्होंने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? हाँ, अब जो चीज़ें हमें डाउटफुल लग रही है ना वो ये है कि एक बच्चा आपके घर पे है,
मान लो उसके साथ मिस हैपनिंग हो भी गई, ठीक है, फॉर एनी रीज़न उसकी गलती से, किसी की गलती से हो गई, क्या उनका ये एक फ़र्ज़ नहीं था कि वो उसका फ़ोन, किसी का भी फ़ोन लेके मेरी मम्मा को कॉल करे, मम्मा को ना करे मुझे कॉल कर दे, चलो मुझे ना करे किसी जम्मू के दोस्त को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे कि प्रभजोत के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। किसी को कोई सूचना दी, आपको जो सूचना मिली पुलिस के द्वारा मिली? यस एग्जैक्टली, हमें पता चला पुलिस डिपार्टमेंट से, जब उसको वो लेके हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने बहू फोर्ट में बताया, और बहू फोर्ट से 2 पुलिस वाले हमारे घर आके बताते हैं। तो हमें इंटीमेशन मिली है थ्रू पुलिस, उनकी तरफ से हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिली है। क्यों नहीं, उन्हें हमें क्यों नहीं बताया? एक और बात, दूसरी बात, मेरा भाई वहाँ पे 9 बजे से पड़ा हुआ है, क्या उनके माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं था कि वो आके मेरे भाई के पास बैठे, ट्रीटमेंट इनिशिएट करवाए, कुछ तो करे, मेरे भाई के पास बैठे? जब मैंने देखा वो तो लावारिसों की तरह वहाँ पे अकेला पड़ा हुआ था। खाना खाया, उसका भी फोटो डाला हुआ उन्होंने, खाना खाया उसने फोटो डाला हुआ है उधर। तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उन्हें से बता दे कि आपके लड़के को लग गई? देखो मैं उसकी मम्मा बोल रही हूँ, मेरे को ये अफसोस है, प्रभजोत 6 साल से जाता था उधर, तो मेरे को बताता कि अजय विजय आया, मैंने जाना है। इस बार उसने ये बताया कि अजय नहीं आया, विजय आया हुआ है, तो मैंने जाना। मैंने उससे बोला कि नहीं जाना, नहीं जाना, कहने लगा कि नहीं मम्मा फिर मेरी भी इंटर्न ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने जाना। मैं चलो आगे भी जाता है, अच्छे रिलेशन थे, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। वो लड़के भी हमारे घर आते थे, उसके पेरेंट्स मेरी बेटियों की शादी पे आए। मेरे को ये अफसोस है कि अगर उसको लगी, किसी ने मारा, गिर गया काई में, उसकी मम्मा ने पहले मेरे को फ़ोन करना था, मेरे को नहीं किया कि मम्मा को ऐसे हो जाएगा, मेरी बेटी को फ़ोन करती, बोलते आपके बेटों को लग गई तो भाई इधर आकर देख लो। बिल्कुल, किसी ना किसी को सूचना ज़रूर देते वो। 2 बजे मेरा गेट लॉक होता है, तो 2 पुलिस वाले इधर खड़े, मेरे को बोलते हैं आपका लड़का है प्रभजोत? मैंने बोला हाँ मेरा लड़का है प्रभजोत। बोलते हैं कि वो उधर बीमार हो गया। मैं कहाँ गया आपका लड़का? माँ वो अपने दोस्त के साथ गया, वो उधर पहले भी जाता है, वो जो उसके मम्मी पापा है वो विजय अजय की तरह ही मेरे बेटे को मानते हैं। उधर गया, क्या हुआ उसको? उन्होंने मेरे को बताया कि वो बड़ा बीमार है, तो मैंने सोचा कि वो उनके घर बीमार है, वो सोच रहे होंगे कि इसके पेरेंट्स आए, हम इनको ये इन्फॉर्म करने आया हमें, तो हम जाएंगे। तो मैं ऐसे हो गई, मैं पहले बीमार हूँ, तो मैं ऐसे होगी, इसके पापा भी। मैंने किया बड़ी बेटी को फ़ोन, मैंने बोला जल्दी जल्दी आ, तो वो पर उधर बीमार हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले ने मेरे को बात कराई SHO से। उसने मेरे को बोला आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला कि मैं प्रभजोत की मम्मा बोल रही हूँ। मैंने तभी बात की कि मेरे को उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि प्रभजोत बीमार हुआ है। मैंने सोचा वायरल चल रहा है, ठंड में गया हुआ है, उसको पहाड़ों का शौक था, वो जाता था, गाड़ी लेके जाता था, तो वो उनके घर भी ठहरता था। मेरी उसकी मम्मा के साथ एक बार उसने बात भी कराई, ये भी मेरी मम्मा, उन्होंने बोला कि ये बेटा हमारा बेटा, अगर उनका बेटा था तो फिर उन्होंने मेरे को कन्फर्म क्यों किया कि आपके बेटे को लग गई? और देखो आकर भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, देखो आपके बेटे को मैंने क्या करना था? मैं तो कहीं मैंने बेटी को, अगर मेरे को पता होता है तो मैं इसको भेजती थी। उन्होंने यही बोला कि वो बीमार हुआ। विजय क्यों छुप गया? मेरे भाई की बॉडी अकेले क्यों पड़ी थी? उसके पेरेंट्स वहाँ पे क्यों नहीं थे? जब तक मैं थी उसका पापा क्यों नहीं आया मेरे पास? उसकी मम्मी क्यों नहीं आई मेरे पास? अभी तक उनके घर से हमें सिंगल कॉल नहीं आई है। जो लड़का अजय, जो इसका एक्चुअल में 10th क्लास से फ्रेंड है, उसकी, वो न्यूजीलैंड में अभी, उसकी अभी तक क्यों नहीं कॉल आई? पूरी दुनिया, पूरा जम्मू रो पड़ा है इस इंसिडेंट के बाद। पूरे जम्मू से हमें अननोन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, उस अजय का भी सिंगल एक कॉल नहीं आया, एक सिंगल मैसेज तक नहीं आया, उसने कोई कॉन्डोलेंस नहीं हमें भेजी। क्यों नहीं भेजी? वो किस वजह से? हाँ, अजय को हमने कॉल की एक बारी, जब हमें चीज़ें क्लियर नहीं थी, वाइल वी वर ट्रैवलिंग ना, रास्ते में उसको कॉल की है मेरी बहन ने, और अजय ने एक बारी बोला अच्छा कौन प्रभजोत? अब मुझे नहीं पता कुछ भी, वो मेरे साथ नहीं, और फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मेरी बहन ने अजय को बहुत कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाए, और अजय को हमने ऐसे कॉल नॉर्मल, वो उठा नहीं रहा था, उसको व्हाट्सएप कॉल किया तो वो उसने उठाई है। वो कुछ सेकंड की उसने बात किया, उसके बाद उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग से भी स्किप हो गई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे भाई के जो उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर का उसने ट्राउज़र पहना हुआ था, वो बिल्कुल भी कहीं से फटे नहीं हैं। अगर आप मुझे बताओ क्या ये सस्पिशियस नहीं है? अगर वो 250 फीट नीचे गया है तो उसका क्या कपड़ा कोई नहीं फटा? उन नुकीली रॉकी जगह पे, वहाँ पे रॉक है, वहाँ पे उसके कपड़े क्यों नहीं फटे? जब रेस्क्यू टीम उसको निकाल रही थी, उन्होंने हमें बोला इसको निकालने में 1.5 घंटा लगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी था, वैसे था, मस्कुलर था, बॉडी बिल्डर था जी, इसका वेट बड़ा ज़्यादा था, बड़ी मुश्किल से निकालते टाइम कहीं उसको खरोच, कहीं उसका कपड़ा फटना, कुछ तो ऐसा होता। उसके कपड़े तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं था। जो इंजरी थी वो उसको सर पे थी, जो सामने दिख रही है ये इसको किसी ने मारा है। अब आप LG प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं?
एक और बात थी, दूसरी बात ये कि शाम को जब मैं यहाँ से जा रही थी, इंस्टेंटली मुझे उसकी फ्रेंड्स के और जो मेरी कज़न्स वगैरह हैं उनके मैसेज आना शुरू हुए कि दीदी प्रभजोत के तो सोशल अकाउंट भी डिलीट हो गए हैं। और शाम को जबकि वो स्नैपचैट सबको भेज रहा है, सबसे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ उसके व्हाट्सएप अकाउंट उसका इंस्टा, उसका स्नैपचैट, सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कैसे हुए? ये कैसे डिलीट हो सकते हैं? ये देखो, ये सोच का विषय है ना। मुझे बताओ ऐसा कैसे? अगर तो वो हादसा था, उसको टॉयलेट आया, वो स्लिप हो गया, क्या उसको पता था कि मैंने अभी स्लिप होना है और मैं पहले ये अकाउंट्स डिलीट करूं? वो क्यों करेगा? वो सोशल मीडिया फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, वो कभी कभार ब्लॉगिंग करता है, स्नैपचैट कॉन्टिन्यूसली यूज़ करता है, वो ड्राइव करता है, उसकी वीडियो बनाता है। एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। यस, एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। मुझे तो ये भी लग रहा है, अभी फ़ोन हमें मिला नहीं है, फ़ोन वहीं पे है, डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसे इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया अकाउंट सारे डिलीट हुए हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि जो डाटा उसकी गैलरी में होगा, जो उसने वीडियो स्ट्रीक्स बनाई होंगी, वो भी सारी की सारी वहाँ पे डिलीट कर दी गई होंगी। तो ये चीज़ें अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करो तो ये हमें दिख रहा है ना। अब आखिर में ये जानना चाहता हूँ, एलजी प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहती हैं? देखो, मेरी यही रिक्वेस्ट है अब एलजी सर से, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से, सारी इन्वेस्टिगेशन टीम से कि मुझे जस्टिस चाहिए मेरे भाई के लिए। क्या आज के टाइम पे दोस्ती करना, निभाना, किसी पे ट्रस्ट करना, क्या ज़माना इतना ख़राब हो गया कि कोई किसी पे ट्रस्ट भी ना करे? क्या सीबीआई या सिट की भी हम मांग कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हमें सीबीआई हो, सिट हो, एलजी सर हो, हर एक डिपार्टमेंट से मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए जस्टिस दो, सो दैट कि हमारा जो ट्रस्ट है वो अपने इन सारी एजेंसीज पे, इन सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स पे, एलजी सर पे ये बना रहे। हमें बस जस्टिस चाहिए अपने भाई के लिए। जो क्लियर पिक्चर है एटलीस्ट हमें वो दिखा दी जाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बिल्कुल, इनको जानने का राइट है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। समथिंग इज़ फिशी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है और कुछ ना कुछ जो है इनसे छिपाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन को संजीदगी का परिचय देना होगा और इनको जस्टिस दिलाने में जो है अपनी मुख्य भूमिका निभानी होगी। अगर सिट का गठन करना है तो सिट का गठन करें, सीबीआई की जांच करनी है तो सीबीआई की जांच करें। लेकिन ये परिवार सिर्फ इतना जानना चाहता है कि आखिर इनके बेटे की मौत कैसे हुई, क्योंकि इनका बेटा जो है इन्होंने खो दिया है, अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन कारण क्या था, कारण जानने का इनको हक है और ये हक इनसे कोई नहीं छीन सकता। और ये उम्मीद कर रहे हैं एलजी प्रशासन से कि एलजी प्रशासन ज़रूर हस्तक्षेप करेगा और इनके परिवार को इंसाफ दिलाएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।